MM कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और सुने एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। आज मैं आप लोगों से एक मेरे साथ अपबीती घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो बने रहिए कहानी के अंत तक और कृपया लाइक किए बगैर मत जाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मेरे घर के रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता है। जब भी हमें कहीं पर आना जाना पड़ता है तो कब्रिस्तान के सामने से ही पड़ता है। मेरा नाम अशीम है और मैं अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश बिजनौर में रहता हूँ। मेरा एक बड़ा भाई भी है जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा है और एक छोटी बहन है जो कि कॉलेज में पढ़ती है। घर में केवल मैं ही ऐसा हूँ जो कि रात को अपने दोस्तों के साथ मूवी देखता हूँ और घूमता रहता हूँ। मुझे घर में किसी की भी कोई भी रोक टोक नहीं है, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। आज मैं आपको उस दिन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि मेरी लाइफ का बहुत ही डरावना दिन था। मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि मैं और मेरे 3 दोस्त रात को अपने कॉलेज फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए हुए थे। पार्टी लगभग रात के 9 बजे शुरू हुई थी और लगभग 12 बजे खत्म हुई थी। मेरे बाकी दोस्तों का घर मेरे घर से काफी दूर था, इसलिए वो मुझे रास्ते में घर के नजदीक ही छोड़कर अपने अपने घरों पर चले गए थे। मैं अकेला ही घर पर आ रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे घर के रास्ते में ही एक कब्रिस्तान पड़ता है। तो जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो मैंने किसी को देखा जो कि बहुत ही अजीब था। बहुत अजीब इसलिए था क्योंकि पहली बात तो यह है कि रात को कब्रिस्तान में कोई भी नहीं रुकता है, और दूसरी बात यह है कि कब्रिस्तान का दरवाजा रात में बंद हो जाता है, लेकिन वो आज खुला हुआ था। ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ है। पहले तो मैंने सोचा कि किसी को बुलाऊं और इस बारे में बताऊं, लेकिन बाद में सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही जाकर देख लूं कि असल में बात क्या है, क्योंकि वैसे तो मैं डरता नहीं हूं, लेकिन कभी कभी डर लगना भी बहुत जरूरी हो जाता है। मैं धीरे धीरे उस कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लग गया, ये देखने के लिए कि आखिर कौन है वहां पर। मैंने गेट पर जाकर आवाज लगानी शुरू कर दी, पर कोई भी नहीं बोल रहा था। मुझे लगा शायद मेरी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दे रही होगी, तो मैं और अंदर चला गया और देखा कि कब्र के पास कोई खड़ा था। मैंने उसे दोबारा से आवाज लगाना शुरू कर दिया, लेकिन वो पीछे ही नहीं मुड़ रहा था, बस चुपचाप खड़ा था। मैं उसके पास गया और उसके कंधे पर अपना हाथ लगाया तो उसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा। उसे देख मेरे तो होश ही उड़ चुके थे। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे पड़ोस में ही रहने वाले अंकल थे। वो मुझे देख रहे थे और मैं उन्हें। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो कैसे किसी को या फिर मुझे नजर आ सकते हैं, क्योंकि उनकी मौत लगभग 15 साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो मुझे साफ नजर आ रहे थे। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ बोल पाता या फिर किसी और को बुलाता, वो अचानक से धुएं की तरह वहां से गायब हो गए। ये सब देखकर मेरी तो रूह ही कांप गई। बाद में घर वापस आकर मैंने सब घर वालों को ये बताया। उन्होंने कहा कि जब कोई ज्यादा किसी को पसंद करता है तो वो उसे मरने के बाद भी नजर आते हैं। ये बात बिल्कुल ही सच है दोस्तों, ऐसा होता है जैसा मेरे साथ हुआ है। जीवन में कभी कभी ऐसी घटना भी हो जाती है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, मगर जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तब हमें यकीन होने लगते हैं। मगर जब तक कुछ नहीं होता है कोई भी यकीन नहीं करता।